नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए JAIIB, CIB और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो हम प्री प्रमोशन एग्जाम के उन एस्पिरेंट्स के लिए बना रहे हैं जो या तो क्लर्क से ऑफिसर के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं या स्केल 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 5 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। आपको पता ही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम डिक्लेयर हो गए, जनवरी में होने वाले हैं। तो ये हमारा जो कंटेंट है वो सारी बैंकों के लिए वैलिड है, सारी बैंकों के लिए यूजफुल है। आपको एक्सेप्ट आपका इंटरनल सर्कुलर, बैंक के इंटरनल सर्कुलर को अगर आप छोड़ दें, उसको आपको अपने सर्कुलर से तैयारी करनी पड़ेगी, बाकी तैयारी हम कराएंगे आपको। तो देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है जिसका कोड है, कूपन कोड NAVR10। अगर NAVR10 लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट हमारे सारे कोर्सेज पे मिल जाएगा। ये हमारा कॉम्बो ऑफर है JAIIB का। ये हमारी वीडियो लाइब्रेरी है ऑफिसर स्केल के लिए और ये हमारी वीडियो लाइब्रेरी है क्लर्क टू ऑफिसर के लिए। तो अलग अलग वीडियो लाइब्रेरी है। क्लर्क टू ऑफिसर के लिए सेपरेट वीडियो लाइब्रेरी है, ऑफिसर विद इन ऑफिसर में 1 2 3 4 5 तक के लिए अलग वीडियो लाइब्रेरी है और JAIIB के लिए अलग वीडियो लाइब्रेरी है। CIB के वीडियो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं, आप वहाँ से CIB के वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। सेंट्रम फाइनेंस एंड भारत पे हैव ऑब्टेन्ड लाइसेंस टू सेट अप ए स्मॉल फाइनेंस बैंक एज टू दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक विच इज करेक्ट। देखिए, सेंट्रम फाइनेंस जो है उसको और भारत पे को स्मॉल बैंक के लिए लाइसेंस मिला है। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड कुछ आंसर्स दिए हैं, उनमें से पूछा है कि कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है। द नेम ऑफ दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक इज यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और स्मॉल बिजनेस लैंडिंग फर्म जो सेंट्रम ग्रुप की है, ये है सेंट्रम फाइनेंस। ओके, सेंट्रम फाइनेंस सर्विसेज ये सेंट्रम ग्रुप की स्मॉल बिजनेस लैंडिंग फर्म है। दूसरा एक फिनटेक कंपनी है भारत पे, आप जानते हैं। दोनों का जो कंसोर्शियम है उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला है और इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम रखा गया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक विल टेक ओवर पंजाब एंड महाराष्ट्र मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। PMC बैंक को ये टेक ओवर करेगी, विच इज नाउ अंडर मॉरेटोरियम। PMC बैंक मॉरेटोरियम में उसको ये ओवरटेक करेगी, यानी अंडर उसका जो चार्ज है वो ये बैंक एक तरह से इसमें मर्ज हो जाएगी। PMC जो अंडर मॉरेटोरियम है वो मर्ज हो जाएगी किसमें, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तीसरा, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है जो इन दोनों को मिला के बनेगी, सेंट्रम फाइनेंस को और भारत पे को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, नई दिल्ली में। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो आंसर देखिए, आंसर क्या आ रहा है आपका, RBI ग्रांट स्मॉल फाइनेंस लाइसेंस टू कंसोर्शियम ऑफ सेंट्रम एम भारत पे। जैसा मैंने आपको बताया, तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनेगी उसका नाम रहेगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है उसको इसमें मर्ज किया जाएगा, उसको ये ओवरटेक करेगी। और तीसरी बात, इसका हेडक्वार्टर रहेगा दिल्ली में। ये सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। तो आंसर आपका क्या आ गया, डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। HDFC बैंक रेज ₹739 करोड़ वाया मसाला बॉन्ड। अब मसाला बॉन्ड क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इन ओवरसीज मार्केट। ठीक है, देखिए HDFC बैंक ने ओवरसीज मार्केट से फंड रेज किया है इक्विटी की फॉर्म में, और ये पैसा रेज किया है इन्होंने, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हैं जो आउटसाइड इंडिया इशू किए गए हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स को मसाला बॉन्ड कहा जाता है। क्योंकि रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, ओवरसीज मार्केट में इशू किए गए हैं, इसलिए इनका पॉपुलरली जो नाम रखा गया मसाला। मसाले का मतलब क्या हो गया कि इंडियन और वेस्टर्न दोनों का मिक्स हो गया। ये रुपी डिनोमिनेटेड हैं और ओवरसीज मार्केट में इशू किए गए हैं, इसलिए पॉपुलरली इनको मसाला बॉन्ड कहा जाता है। ये जो नाम दिया गया है मसाला बॉन्ड, इसलिए इसको दिया गया है। और ये परपेचुअल बॉन्ड हैं जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, इसलिए इक्विटी की फॉर्म में है। ठीक है, तो HDFC बैंक ने जो 739 करोड़ रुपया मसाला बॉन्ड के थ्रू रेज किया है ओवरसीज मार्केट से, इसमें पूछा है कि मसाला बॉन्ड होते क्या हैं।
क्या है मसाला बॉन्ड? ए रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड आउटसाइड इंडिया, जैसा मैंने बताया बिल्कुल ठीक है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, इशू आउटसाइड इंडिया। फॉरेक्स डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड आउटसाइड इंडिया, नहीं, गलत है। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड इन इंडिया, ये भी गलत है, और नन ऑफ दी एबव भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया? ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हैं जिनको आउटसाइड इंडिया इशू किया गया है। मसाला बॉन्ड जैसा आप देख रहे हैं, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हैं जिनको आउटसाइड इंडिया इशू किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया मसाला बॉन्ड से रिलेटेड। रीसेंट क्वेश्चन है जो हम आपके लिए इसमें कवर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर बटन प्रेस कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, ताकि जो टीम ये वीडियो बनाती है उसको मोटिवेशन मिलेगा और आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। ओके दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी तक बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कहते थे सर वेबसाइट पे जाना हमको थोड़ा टीडियस जॉब लगता है, आपका ऐप नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा ऐप लॉन्च कर दिया गया है। जब आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और मोटिवेशनल बैंकर टाइप करेंगे तो आपको ये पिक्चर दिखेगी, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। ओके, डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे ये इंटरफेस आपको यहाँ से दिखेगा। ठीक है, तो ये इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ आप लॉगिन कर लेंगे तो ये 24 आवर्स आपका लॉगिन रहता है अकाउंट, फिर आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। सारा कंटेंट यहीं से देख सकते हैं, सारे वीडियोज़ यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका इसका रहेगा। तो आज ही सबसे पहला काम क्या करेंगे, मोटिवेशनल बैंकर का आप ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐप को आज ही डाउनलोड कर लें। ओके फ्रेंड्स, ऐप आ गया है हमारा। अब तक जो आपकी जो वेटिंग पीरियड था वो ख़त्म हो गया है। आप हमारा ऐप इमीडिएट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं इसके साथ ही। विच इज ए आरबीआई गाइडलाइन एज टू स्टैंडर्ड एसेट? स्टैंडर्ड एसेट से रिलेटेड इसमें से आरबीआई गाइडलाइन कौन सी सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूं उससे पहले बता देता हूं। 1 अक्टूबर 2021 को आरबीआई ने आईआरएसी पे नई गाइडलाइन इशू की है। इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन पे नई गाइडलाइन इशू की है। उसका पॉइंट नंबर 5.5 अगर देखेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड एसेट पे गाइडलाइन दी हुई है कि किस तरह से इनका प्रोविजन करना है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। देखिए, अब क्वेश्चन देखते हैं। विच इज ए आरबीआई गाइडलाइन एज टू स्टैंडर्ड एसेट? स्टैंडर्ड एसेट पे कौन सी आरबीआई गाइड? लोन टू मीडियम एंटरप्राइजेज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड विल अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ 0.40% ऑफ आउटस्टैंडिंग। अब ये सही है गलत है कैसे पता लगेगा? देखिए, मैं आपको बता देता हूं। आप अगर देखेंगे कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज जो है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज जो है उस पे जो प्रोविजन है वो कितना है? उस पे प्रोविजन है आपका 25 पैसे का। ओके, और मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उस पे प्रोविजन है आपका, मैं 5.5 पॉइंट लेके चल रहा हूँ। मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उस पे प्रोविजन आएगा आपका 0.40%। ठीक है, तो यहाँ जो 0.40% दिया है ये करेक्ट है। 0.25% जो है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज पे है। ठीक है, इसके अलावा फार्म क्रेडिट पे, एग्रीकल्चर में फार्म क्रेडिट पे भी 0.25% प्रोविजन है। मीडियम एंटरप्राइजेज पे जो प्रोविजन है वो है 0.40 पैसा। ये करेक्ट है आंसर। दूसरा देखिए, द प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनपीए फॉर अराइविंग नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए में से इसको डिडक्ट नहीं करना है नेट एनपीए निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड का प्रोविजन कर रहे हैं। दूसरी बात, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात देखिए, the provision towards standard asset need not be netted from gross advances but shown separately as contingent provision against standard। देखिए, ये contingent provision है standard asset के अगेंस्ट में, तो इसको other liability and provisions में दिखाया जाएगा। कहाँ पे? शेड्यूल 5 में। जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके शेड्यूल 5 में इसको कहाँ दिखाया जाएगा? अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन में। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीआरई पे जो स्टैंडर्ड में प्रोविजन है वो है 1%। सीआरई में अगर रेजिडेंशियल हाउसिंग है तो ये प्रोविजन कम हो जाएगा, 75 पैसा हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई रिस्ट्रक्चर्ड एडवांस है तो उस पर प्रोविजन है हमारा 5%। इनके अलावा स्टैंडर्ड में कुछ और बचता है तो उस पर प्रोविजन है आपका 40 पैसा, 0.40%, यानी 40 पैसे का प्रोविजन है 0.40%। ओके, तो ये सारा जो गाइडलाइन दी है ये क्वेश्चन इसी तरह से बनाया गया है ताकि आपको पता चल सके। तो इसमें आंसर क्या आ गया हमारा? इसमें आंसर आ गया डी, ऑल ऑफ दी एबव। करेक्ट है फ्रेंड्स। तो ये आप जो सर्कुलर है 1 अक्टूबर 2021 का, अगर आप कमेंट करके मुझे डालेंगे तो मैं उस सर्कुलर पे भी बेस्ड आपको वीडियो बना दूंगा। ओके, आपके कमेंट के बेसिस पे हम वीडियो बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एज द हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी ऑफ चाइना नेम्ड एवरग्रेंडेड
is not able to pay interest on bonds issued by it. It may affect the cash flow of many banks. Okay, such a risk faced by many banks may lead to. देखिए, आपको पता है चाइना की एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है जिसका नाम है एवरग्रेंडेड, है ना। इसके बॉन्ड्स का इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू था करीब $10 मिलियन का। इसने डिफॉल्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से सारी बातें शुरू हुई। तो ये जो बातें शुरू हुई कि ये चाइना का जो ये रियल एस्टेट कंपनी है, रियल एस्टेट डेवलपर है एवरग्रेंडेड, ये डिफ़ॉल्ट करेगा अपना इंटरेस्ट पेमेंट में। तो अब इसमें पूछा है कि इसमें कौन सी रिस्क है। सच ए रिस्क फेस्ड बाई मैनी बैंक्स। अब देखिए, इसमें बहुत सारी बैंकों का पैसा इन्वॉल्व है, तो ये जो बहुत सारी बैंकें जो रिस्क जिनकी इन्वॉल्व है वो कौन कौन सी रिस्क हो सकती है। मे लीड टू, पहली है कंटेजियन रिस्क का मतलब क्या है? कंटेजियस बीमारी जैसे होती है ना, छूत की बीमारी जिसको कहते हैं, जो फैलती है, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस को स्प्रेड करने वाली रिस्क तो बिल्कुल है। अगर एक बैंक फेल होगी तो उससे दूसरी बैंकों को भी इफेक्ट होगा, तो कंटेजियन जो रिस्क है वो इसमें है। दूसरी है सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब क्या है? देखिए, जब इकोनॉमी के अलग अलग हिस्से इंटरकनेक्ट होते हैं, इकोनॉमी के अलग अलग हिस्से इंटरकनेक्ट होते हैं, तो एक पे अगर इफेक्ट आता है तो फाइनेंशियल सिस्टम की पूरी फंक्शनिंग उससे बिगड़ जाती है, ठीक है, और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम धराशायी हो जाता है। इस तरह की जो रिस्क है वो कहलाती है सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। कंटेजियन रिस्क क्या हो गई? जो स्प्रेड करे, क्राइसिस को स्प्रेड करे, वो कंटेजियन रिस्क हो गई। सिस्टमेटिक रिस्क क्या हो गई? इंटरकनेक्टिविटी होने की वजह से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इससे धराशायी होता है, तो ऐसी रिस्क को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। तीसरी है इंसॉल्वेंसी रिस्क, वो तो है ही इंसॉल्वेंसी, तो यहाँ दिख ही रही है, जब पेमेंट नहीं करेंगे तो आंसर क्या आ गया आपका? ऑल ऑफ द एबव। तो ऐसी रिस्क जो है कंटेजियन रिस्क भी कहलाएगी, सिस्टमेटिक रिस्क भी कहलाएगी, इंसॉल्वेंसी रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये तीनों तरह की रिस्क इसमें दी हुई है। तो आंसर क्या आ गया इसका? ये एवरग्रेंड का आप देख रहे हैं, तो आंसर आ गया आपका ऑल ऑफ द एबव। ओके, क्लियर है? लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी हैव सेट अप द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, जिसे हम पॉपुलरली CGTMSE कहते हैं, विच प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक्स फॉर क्रेडिट फैसिलिटी और पार्ट देयर ऑफ अप टू रुपीज़ कितने अमाउंट तक। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मतलब है यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ MSME से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME और सिडबी ने मिलकर CGTMSE एस्टैब्लिश किया है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कवरेज है वो है 200 लाख तक का, यानी 2 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो 2 करोड़ रुपए में से क्या हो सकता है? देखिए, इसमें हाइब्रिड सिस्टम भी है, माना 5 करोड़ का बैंक ने लोन दिया और उसने 3 करोड़ की बोरोवर ने इसमें सिक्योरिटी दे दी, तो 2 करोड़ का कवरेज कहाँ से मिल जाएगा? CGTMSE से। ओके, अगर बोरोवर ने 2 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है तो CGTMSE कवर करेगा। बोरोवर ने 1.5 करोड़ का लोन दिया, कोई उसके पास सिक्योरिटी नहीं है तो CGTMSE कवर करेगा। परंतु बोरोवर 2.5 करोड़ रुपए का लोन चाहता है और उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है तो CGTMSE इसको कवर नहीं कर पाएगा। उसको मिनिमम 50 लाख रुपए की इसमें कोलेटरल देना होगा, तब 2 करोड़ रुपए का मैक्सिमम यहाँ पे कवरेज मिलेगा। ओके, तो ये आंसर क्या आ गया इसका? 200 लाख। आंसर आ गया हमारा CGTMSE स्कीम का, क्या आ गया? 200 लाख। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, विच फिनटेक स्टार्टअप कंपनी हैज अपॉइंटेड SBI एक्स चेयरमैन रजनीश कुमार एज द चेयरमैन ऑफ इट्स बोर्ड। अभी हमने बात की है सेंट्रम फाइनेंस के साथ में जिस फिनटेक कंपनी ने टाई अप किया है, ये उसी की बात हो रही है। कुछ गेस कर पाए आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपसे? मैं बात कर रहा हूँ भारत पे की। रजनीश कुमार जॉइंस भारत पे बोर्ड एज चेयरमैन। SBI के जो एक्स चेयरमैन हैं श्री रजनीश कुमार जी, उन्होंने भारत पे में बोर्ड में एज ए चेयरमैन उन्होंने ज्वाइन किया है। आपको पता है भारत पे और जो सेंट्रम फाइनेंस है उन्होंने मिलके, अभी मैंने जैसा बताया, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका इनको लाइसेंस मिला है। इसका नाम रखा है इन्होंने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला है। और इस भारत पे का जो बोर्ड है उसको एज ए चेयरमैन ज्वाइन किया है रजनीश कुमार जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों, हमारी कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी जिसमें इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, RBI से रिलेटेड
टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, आपको पीडीएफ मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, सब कुछ कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पे। और हमारे किस पे, जो मोबाइल ऐप आया है नया, वहाँ से भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें A to Z बैंकिंग के वीडियो मिलेंगे आपको, करीब करीब हमने सारे वीडियो कवर करने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट MCQs के वीडियो मिलेंगे, जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक उनके रिकलेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। RBI की गाइडलाइंस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने बनाए, हर महीने के क्वेश्चन हैं जो हायर स्किल के एग्जाम होते हैं उन सब में काम आते हैं। क्लरिकल टू ऑफिसर में हमने टॉपिक वाइज MCQ के वीडियो बनाए हुए हैं, जिनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएंगे। हमारी बुक है मेरिट 2022, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पैकेज के साथ मिल जाएगी। इसके अलावा पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, रिकलेक्टेड क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के, टोटल वीडियो लाइब्रेरी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। JAIIB का सेपरेट टेलीग्राम चैनल है और प्री प्रमोशन का सेपरेट टेलीग्राम चैनल है। इस पे आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलें। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, थम्स अप करते हैं, इसके लिए टीम मोटिवेशनल बैंकर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।